अस्सलाम वालेकुम। आज वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो स्पेशली गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि पाकिस्तान का ये वो वाहिद इदारा है आर्मी का, आर्म फोर्स नर्सिंग सर्विस, जो BS नर्सिंग करवाता है। इसका क्राइटेरिया चेक करना हो कि कौन कौन से स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल हैं, तो सिंपल आपने गूगल पे आर्म फोर्स नर्सिंग सर्विस लिखना है, तो वो आपके पास काफ़ी सारी वेबसाइट्स ओपन हो जाएंगी। तो दूसरे नंबर वाली आपने ओपन कर लेनी है। जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसको आपने स्क्रॉल डाउन करना है नीचे की तरफ। मोबाइल पे जो लोग करते हैं तो वो साफ ज़ाहिर है वो स्क्रॉल करेंगे अपनी फिंगर के साथ, लेकिन इधर लैपटॉप में या कंप्यूटर में आप इसके साथ माउस के साथ करेंगे। अच्छा, ये इधर आ गया है आपका आर्म फोर्स नर्सिंग सर्विसेज AFNS। इसमें FSC प्री मेडिकल वाली स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकती हैं। इसके अलावा कोई और स्टूडेंट्स फीमेल नहीं अप्लाई कर सकता। ये जो नर्सिंग डिप्लोमा है इसकी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल ये जो मैं आपको ये वाली वीडियो में इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये सिर्फ जो बच्चियाँ पहले FSC प्री मेडिकल कर चुकी हैं या जिन्होंने किया है, बेशक वो फर्स्ट पार्ट उन्होंने कर लिया है और दूसरे नंबर पर जो सेकंड पार्ट है वो अभी तक उसका रिजल्ट पेंडिंग में है, तो कोई इशू नहीं है। वो होप सर्टिफिकेट बनवा लें अपने रिलेटिव जो जिधर से उन्होंने FSC की हुई है या कर रही हैं, होप सर्टिफिकेट ड्यूली फर्स्ट और बैक साइड पे वो साइन करवाएं। साइन करवाने के बाद वो उसके ऊपर भी आप अप्लाई करवा सकते हैं। अच्छा, क्राइटेरिया ये है कि एज लिमिट जो है वो आपकी 17 से 25 साल के दरमियान होनी चाहिए, 17 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका जो अगर लेट्स सपोज दैट अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो वो 4 साल का आपका प्रोग्राम होगा और इसमें सिर्फ फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं AFNS में अप्लाई करने की, कि मार्शल स्टेटस आपका अनमैरिड होना चाहिए, इधर मैरिड लिखा हुआ है लेकिन अनमैरिड होना चाहिए। मिनिमम एजुकेशन जो है FSC प्री मेडिकल होनी चाहिए। जो बच्चियाँ 2025 में जिन्होंने FSC की हुई है या 2024 में सब अप्लाई कर सकते हैं, और जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया, मतलब जो अभी पेपर दे रही हैं, जिस तरह आज मैथ का पेपर है, तो मैथ के पेपर के बाद हो सकता है कल AFNS अनाउंस कर दे, तो वो बच्चियाँ भी अप्लाई कर सकती हैं अपने फर्स्ट पार्ट के ऊपर। जो FSC का फर्स्ट पार्ट है उसके ऊपर आप आसानी के साथ अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन होप सर्टिफिकेट आपको आपके रिलेटेड कॉलेज के प्रिंसिपल से बनवाना पड़ेगा, ड्यूली साइन हो वो। और दूसरे नंबर पे नेशनलिटी आपकी पाकिस्तानी होनी चाहिए। और जो चौथा नंबर है, मिनिमम मार्क्स आपके मैट्रिक में 60% होने चाहिए और FSC में आपके 50% होने चाहिए। आपके 3 किस्म के टेस्ट होंगे इस AFNS को क्वालिफाई करने के लिए। सबसे पहला इनको इनिशियल टेस्ट बोलते हैं। पहला वर्बल नॉन वर्बल, दूसरे नंबर पे एकेडमिक टेस्ट और तीसरे नंबर पे आपका मेडिकल टेस्ट। तो मेडिकल जो आपका फिजिकल टेस्ट होगा उसमें जो हाइट होगी वो क्वालिफाई करने के लिए आपके पास 5 फुट होनी चाहिए। सेंटीमीटर के हिसाब से 152 बनती है, लेकिन इशारिया 4 भी एलिजिबल होगा। एज रिलैक्सेशन 1 नवंबर 2026 तक आपकी उम्र 25 साल होनी चाहिए। अगर 1 नवंबर तक आपकी उम्र इससे ज़्यादा बन रही है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है। वेट जो है इसका कोई मसला नहीं होता, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा वेट है तो हो सकता है कोई इशू बन जाए। आई साइट की जो टोटल कंडीशंस है वो 6/6 होनी चाहिए, बेशक वो ग्लासेस के साथ है, बेशक वो विदाउट ग्लासेस है। अगर आई साइट का इशू -2.5 से बढ़ गया तो हो सकता है कि वो वाले रिजेक्ट हो जाएँ, तो -2.5 तक मेरे ख्याल से वो एलिजिबल है। इससे अगर ज़्यादा आपकी आई साइट है तो आपका मसला बन सकता है। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी मेंशन कर दी है कि BSc नर्सिंग के लिए अगर आप पार्ट 2 के पेपर्स दे रही हैं और पार्ट फर्स्ट आपके पास अवेलेबल है तो उसमें 50% आपके मार्क्स हों और प्रिंसिपल से आपने उसको साइन करवाने हैं। किस चीज़ पे? होप सर्टिफिकेट पे। तो होप सर्टिफिकेट पे आप BSc नर्सिंग के लिए एलिजिबल हैं कि आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकती हैं। जब आप अपना इनिशियल टेस्ट पास कर लेंगी, इनिशियल टेस्ट में 3 टेस्ट हैं, वर्बल, नॉन वर्बल टेस्ट, एकेडमिक टेस्ट और मेडिकल टेस्ट। इसके बाद एक चौथा टेस्ट होता है, वो दी एंड पे होता है, फाइनल टेस्ट, फाइनल मेडिकल टेस्ट। उसमें आपकी पूरी बॉडी स्कैन होती है ताकि आपको कोई मरूसी बीमारी ना हो। तो उसके बाद आपको कॉलेज ज्वाइन करने का मौका मिलता है। कॉलेज ज्वाइन करते ही आपको कमीशन ऑफिसर एक रैंक जारी करता है जिसको लेफ्टिनेंट कहते हैं। तो लेफ्टिनेंट से आपकी प्रमोशन भी हो सकती है, सेकंड लेफ्टिनेंट से फिर आपकी प्रमोशन हो सकती है कैप्टन, देन मेजर, देन लेफ्टिनेंट कर्नल, देन कर्नल एंड सो ऑन। दूसरा जो ऑप्शन है जो आपको बेनिफिट है इस AFNS के इदारे में, 4 साल का ये दौरानिया है और 4 साल में आपको पर मंथ जो उन्होंने वजीफ़ा देना है, स्टाइपेंड देना है, वो 60,000 है। 55,000 से 60,000 को आपको पर मंथ ये वजीफ़ा मिलेगा। और तीसरे नंबर पे जो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, जब आपकी ये आप क्वालिफाई कर लेंगे BS नर्सिंग को 4 साल की, तो आपको ये इदारा AFNS जो आर्मी का है ये आपको 10 साल तक जॉब देने का पाबंद होगा। तो ये बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है उन फीमेल स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने प्री मेडिकल बहुत अच्छे मार्क्स में क्वालिफाई किया होगा। अच्छा, सिर्फ ये FSC अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई करना नहीं होता। जो आपका इनिशियल टेस्ट होगा जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल, इसके बाद एकेडमिक और मेडिकल, ये भी आपको अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई करना होता है। सिर्फ पास नहीं करना होता। पास मार्क्स जो है वो 50 है, लेकिन जो अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई करेगा, तकरीबन 90% जो अच्छे मार्क्स ले लेगा, तो वही अपना एडमिशन इसमें कन्फर्म समझे। जो फीमेल स्टूडेंट्स नॉट एलिजिबल हैं उनकी क्या कंडीशंस हो सकती हैं? एक तो वो मेडिकल अनफिट हो सकती हैं किसी भी सूरत में, एज ओवर लिमिट हो सकती है, या कोई रिजेक्शन हो,
पर्सनल में कि उन्होंने अपनी एप्लीकेशन को विदड्रा कर लिया है, मतलब अप्लाई किया था और फिर एप्लीकेशंस को ख़त्म कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। रिज़ाइन और डिस्चार्ज फ्राम एनी आर्म फोर्स एकेडमी इंस्टीट्यूशन, कि पहले उन्होंने एडमिशन लिया हो और एडमिशन लेके फिर उसको रिज़ाइन कर दिया हो या अपने आप को डिस्चार्ज कर दिया हो, तो वो भी रिजेक्ट हो सकती है। तो PNS रजिस्ट्रेशन की हो ऑलरेडी। अगर किसी फीमेल बेटी ने स्टूडेंट ने BSc नर्सिंग कैंडिडेट्स की मद में आ जाती हैं, मतलब ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसमें PNS में, PNC में, तो वो भी नॉट एलिजिबल की कंडीशन में आएगा। ट्वाइस रिजेक्टेड वो वाली स्टूडेंट्स होंगी जो जनरल हेडक्वार्टर सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से होगी, तो वो उनको ऑटोमेटिकली जीमेल के तौर पे बता दिया जाएगा। इसके अलावा एक और इशू हो सकता है कोर्ट की तरफ से कि किसी ने मतलब लालच के तौर पे आर्मी को या किसी और बंदे को पैसे दे के अपना एडमिशन कंफर्म करवा लिया है और किसी ने उसको लॉ की तरफ से कोर्ट की मदद से उन्होंने उसके ऊपर रिएक्शन करवा लिया है, तो देन भी आप नॉट एलिजिबल होंगे। तो ये वो कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस में आप किसी भी सूरत में एलिजिबल नहीं होगी इस आर्मी के इदारे में। जब आप टेस्ट क्वालिफाई कर लेती हैं जो मैंने बताए हैं, इनिशियल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और फाइनल टेस्ट, देन जो AFNS आपसे डॉक्यूमेंट्स रिकमेंड करेगा वो ओरिजिनल एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, डबल आपकी वो कापीज़ जो है अटेस्टेड होनी चाहिए किसी प्रोफेसर से। दूसरा नंबर आपका नहीं है। तीसरे नंबर पे वो जितनी भी डोमिसाइल की सर्टिफिकेट है या एजुकेशनल सर्टिफिकेट है वो भी अटेस्टेड होनी चाहिए। फ़ोटो कापीज़ ऑफ द कंप्यूटराइज्ड CNAC, अगर CNAC नहीं है तो बेफार्म आपकी उनकी फ़ोटो कापीज़ होनी चाहिए। और 3 अटेस्टेड कलर्ड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स होने चाहिए, फ्रंट एंड बैक। ऑल एकेडमिक डिग्रीज मस्ट बी वेरीफाइड बाय HEC की तरफ से वो वेरीफाई होनी चाहिए। इसके अलावा ये दो है, ये भी आपकी नहीं है, ये उनके लिए हैं जिन्होंने डिप्लोमा किया होता है नर्सिंग का। ये जो मैंने आपको इनिशियल टेस्ट बताए हैं 3, वर्बल टेस्ट, नॉन वर्बल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और देन आपका इंटरव्यू, और इंटरव्यू के बाद ही आपका फाइनल मेडिकल टेस्ट होगा जिसमें आपकी बॉडी स्कैन होगी। तो आपका जो रिटन टेस्ट है ये 50 नंबर का होगा, 50 MCQs होंगे और आपको 25 से 30 मिनट्स दिए जाएंगे। ये आपने कंप्यूटराइज्ड टेस्ट फॉलो करना होगा। इसमें जो सब्जेक्ट होगा वो इंग्लिश, मैथ में भी हो, बाद दफ़ा नहीं होती, पाक स्टडी, इस्लामियात एंड जनरल नॉलेज। इसके बाद जो इंटेलिजेंस के क्वेश्चन होंगे वर्बल और नॉन वर्बल में, तो जो आपका वर्बल होगा वो 84 MCQs होंगे, 84 MCQs होंगे, उसके लिए भी आपको 30 मिनट्स दिए जाएंगे। इसमें कुछ सही तरीके से नहीं लिखा हुआ है इस वेबसाइट में, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक अथेंटिक है। उसके बाद जी आपका जो नॉन वर्बल है, नॉन वर्बल के 64 MCQs होंगे, उसके लिए भी आपको 30 मिनट दिए जाएंगे। देन एकेडमिक टेस्ट होगा, एकेडमिक टेस्ट में भी आपके वो 50 MCQs होंगे और उसमें भी 30 मिनट्स दिए जाएंगे इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये सारे के सारे आपके कंप्यूटराइज्ड होने हैं। उसके बाद जी आपका जो पर्सनैलिटी है ये आपकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट होगी, मे बी 100 से लेकर 150 के दरमियान इसके क्वेश्चन हो सकते हैं। इसको पास करना भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इंटरव्यू में जब आप ये सारे टेस्ट कंप्लीट कर लेंगे, पास कर लेंगे, क्वालिफाई कर लेंगे, देन आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद फिर आपका फाइनल मेडिकल टेस्ट होगा जिसमें आपकी पूरी बॉडी स्कैन होनी है। देन आपको कॉलेज ज्वाइन करने का एक लेटर इशू किया जाएगा। इंटरव्यू से पहले आपको एक प्लेन पेपर दिया जाएगा जिसमें आपने 10 लाइनें लिखनी होंगी मजमून की, इंग्लिश और उर्दू में। और ये जो पेपर होगा, ये जो मतलब कंडक्ट करेंगे, ये सिर्फ साइकोलॉजिस्ट होंगे, ना कि ब्रिगेडियर होंगे। तो ये आपके माइंड में होना चाहिए कि इंटरव्यू से पहले आपको इंग्लिश में और उर्दू में कुछ पैराग्राफ लिखने होंगे 10 लाइनों का। ये वो क्वेश्चन हैं जो आपके माइंड में सर्कुलेट कर रहे होंगे कि व्हाट इज़ द आर्म फोर्स नर्सिंग सर्विसेज, ये क्या चीज़ है। तो ये बड़े आसान तरीके से मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया है कि ये वो आर्मी का वाहिद इदारा है जो 4 साल की BS नर्सिंग सिर्फ फीमेल को करवाता है। उसके बाद जी कौन सी एज वाले AFNS को ज्वाइन कर सकते हैं। 17 से 25 साल की एज में जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकती हैं। 60% मार्क्स मैट्रिक में होने चाहिए, मतलब वो साइंस में होना चाहिए मैट्रिक, और 50% FSC प्री मेडिकल में होनी चाहिए। और इनकी जो हाइट होगी वो 5 फुट होनी चाहिए, सेंटीमीटर में 152 और 152.4 वाला भी चल सकता है। व्हाट इज़ द बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द BSc नर्सिंग एंट्री। कैंडिडेट मस्ट बी फीमेल, कि फीमेल होना चाहिए, एज 17 से 25 साल होनी चाहिए और अनमैरिड होना चाहिए। ये मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि मैरिड वाला जो जिन्होंने मैरिड शादी की हुई है तो वो अप्लाई नहीं कर सकती। अगर उनका बेफॉर्म बना हुआ है, सॉरी उनका ID कार्ड हस्बैंड के नाम का बना हुआ है तो फिर तो वो अप्लाई नहीं कर सकती। अगर हस्बैंड का नाम का नहीं बना हुआ और उनकी एज 17 से 25 साल है और वो गवर्नमेंट से छुपाना चाहती हैं तो फिर उनको 4 साल तक वो अपना जो ID कार्ड है वो मैरिड वाला नहीं बनवाएंगी, तब वो अप्लाई कर सकती हैं। मतलब ये एक, इसको हम एक तकनीक भी कह सकते हैं और उर्दू में एक जुगाड़ भी कह सकते हैं कि आप इस तरह भी कर सकती हैं। अगर आपका हस्बैंड आपको रेजिस्ट नहीं करता कि आप लाजमी तौर पे ये कार्ड बनवाएं। Academic requirements include minimum 60% marks in metric and 50% marks FSC pre-medical. A minimum height of 5 feet a 152 centimeter is also required. ये ऊपर वाले भी यही बताया हुआ है जो पहले हमने आपको डिस्कस किया है। Are male candidates eligible to apply for the FNO? कि सिर्फ ये फीमेल के लिए कोर्स बना है, ना कि ये
मेल के लिए बना है। और भी हैं इदारे जो मेल की नर्सिंग करवाते हैं, लेकिन आर्मी मेल की नर्सिंग नहीं करवाता। सिर्फ ये वो बच्चियाँ जिन्होंने सारी 2 साल में मेहनत की है और मेहनत करने के बाद वो आर्मी में आना चाहती हैं, तो ये बेहतरीन उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। हाउ मेनी टाइम्स कैन कैंडिडेट्स अप्लाई, तो उस वक्त तक वो अप्लाई कर सकती हैं जब तक उनका एडमिशन नहीं हो जाता, लेकिन उस सूरत में जब वो विद इन एज लिमिट में रहें। अगर वो एज लिमिट में रहते हैं तो फिर वो अप्लाई कर सकती हैं जितनी दफ़ा भी वो ट्राई करना चाहें। डू कैंडिडेट्स रिसीव अ सैलरी स्टाइपेंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग? जी, ट्रेनिंग के दरमियान जो आपकी ट्रेनिंग होगी उसके दौरान आपको ये स्टाइपेंड मिलेगा। मैंने आपको पहले भी मेंशन किया है, 4 साल हर मंथ आपको 60,000 ये प्रोवाइड करेगा इदारा। इज़ देयर सर्विस कमिटमेंट आफ्टर कंप्लीटिंग द एफएनएस ट्रेनिंग? यस, ये इदारा आपके लिए पाबंद होगा जब आपका 4 साल का ये कोर्स कंप्लीट होगा, तो उस वक्त ये इदारा एफएनएस का, आर्मी का, ये आपको 10 साल तक सर्विस प्रोवाइड करेगा, ताकि आप वहाँ 10 साल तक किसी भी सीएमएच में या किसी भी इदारे में जो मेडिकल के तौर पर नामी ग्रामी हो उसमें आप अप्लाई कर सकती हैं, सर्विस कर सकती हैं 10 साल तक। और वो इदारा आपको 70,000 से प्लस ये आपको स्टाइपेंड देगा, आपका वजीफ़ा होगा, चाहे उसको सैलरी समझें चाहे जो मर्जी समझें। तो ये चीज़ थी जो आज मैंने आपको बड़े आसान तरीके से समझाया है कि एफएससी प्री मेडिकल वाली स्टूडेंट्स अगर अप्लाई कर सकती हैं तो उनके लिए ये वाला क्राइटेरिया है। अगर इस क्राइटेरिया में आप पूरा उतरती हैं तो देन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अप्लाई कर सकती हैं इसमें या किस तरह नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें भी पेचीदगियाँ हैं थोड़ी अप्लाई करने के दौरान। तो मेरे साथ रहें, इंशाल्लाह आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी स्टेप बाय स्टेप इसी चैनल के ऊपर मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।